तो इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे आज फाइल हैंडलिंग। तो फाइल्स आर बेसिकली, जैसा कि हम जानते हैं, इट इज ए कलेक्शन ऑफ डेटा, इंफॉर्मेशन और रिकॉर्ड्स। सिमिलर काइंड ऑफ डेटा पुट into the group, and that is called as a file. तो फाइल हमारा कंप्यूटर साइंस में मेनली यूज होता है डेटा और इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए। तो डेटा, इंफॉर्मेशन, प्रोग्राम को परमानेंटली स्टोर करने के लिए और रिट्राइव करने के लिए हम फाइल्स का यूज करते हैं। परमानेंटली हम फाइल को एक नेम प्रोवाइड कर देते हैं जिस नाम से वो हमारे कंप्यूटर सिस्टम पर सेव करते हैं। तो अगर हम कोई फाइल अपने प्रोग्राम में यूज करना चाहें तो उस फाइल को हम अपने प्रोग्राम के साथ एसोसिएट करते हैं। तो अब बात ये आती है कि व्हाई वी नीड टू यूज ए फाइल इन आवर प्रोग्राम। तो बेसिकली देखो, अभी तक जो हमने देखा है उसमें हमने क्या देखा है कि फॉर एग्जांपल जैसे प्रिंटफ फंक्शन, व्हाट इट डज, प्रिंटफ इट सेंड्स द आउटपुट टू द मॉनिटर और स्क्रीन। अगर हमें आउटपुट को किसी स्क्रीन पर ना भेजकर हमें इस आउटपुट को किसी फाइल में भेजना है, पहले से बने हुए टेक्स्ट फाइल में या किसी और फाइल में भेजना, तो हमें फाइल हैंडलिंग का यूज करना पड़ेगा। इसी तरह स्कैनफ फंक्शन है जो इनपुट हमारा लेता है कीबोर्ड से रन टाइम पर। अगर हमें इनपुट कीबोर्ड से ना लेके किसी फाइल से लेना है या किसी एरे या स्ट्रिंग से लेना है तो हमें फाइल हैंडलिंग का यूज करना पड़ेगा। तो इसी तरह फाइल का यूज बेसिकली क्या है कि हम जो है इनपुट आउटपुट लेने के लिए यूज करते हैं। यानी हमारे प्रोग्राम का आउटपुट ट्रेडिशनल मेथड जो है कीबोर्ड एंड मॉनिटर और स्क्रीन उससे या उस पर ना होके किसी फाइल या स्ट्रिंग से हो, तो इस सिचुएशन में हमें फाइल हैंडलिंग का कंसेप्ट यूज करना है। तो अब बात ये आती है कि जब हमें फाइल हैंडलिंग यूज करना है तो हमें उस फाइल को अपने प्रोग्राम के साथ एसोसिएट करना पड़ेगा, जिससे हमारा प्रोग्राम उस फाइल को पहचान पाए कि जिस फाइल में हमारे प्रोग्राम को आउटपुट भेजना है या जिस फाइल से हमारे प्रोग्राम को इनपुट लेना है। इसी तरह प्रोग्राम का इनपुट किसी एरे या स्ट्रिंग से भी लिया जा सकता है या फिर एरे और स्ट्रिंग में भेजा जा सकता है। तो हम इसको अब डिटेल में डिस्कस करेंगे कि हम अपने प्रोग्राम के साथ किसी भी फाइल को कैसे एसोसिएट करेंगे और उस फाइल से इनपुट आउटपुट हम कैसे मैनेज करेंगे। तो बेसिकली जब इनपुट आउटपुट की बात आती है तो दैट मीन्स कि रीडिंग और राइटिंग ऑपरेशन, अगर हम किसी फाइल से इनपुट ले रहे हैं तो वो रीड ऑपरेशन है, और अगर किसी फाइल में आउटपुट भेज रहे हैं तो वो राइट ऑपरेशन है। तो अगर हमें कोई ऑपरेशन करना है किसी फाइल से अपने प्रोग्राम, तो हम उस फाइल को ओपन करना पड़ेगा। ओपन करने का मतलब कि जो फाइल सिस्टम पे स्टोर है उसको हमारे प्रोग्राम के साथ एसोसिएट करके एक्टिवेट करना पड़ेगा। तो हमारे सिस्टम पे तो बहुत सारी फाइल्स होती हैं, लेकिन जिस फाइल से हमें इनपुट आउटपुट रीडिंग राइटिंग करना है उस फाइल को हमें अपने प्रोग्राम के साथ एसोसिएट करके एक्टिवेट करना पड़ेगा।
तो इस पर्पज के लिए हमारे पास होता है एक पॉइंटर वेरिएबल कॉल्ड एज द फाइल पॉइंटर, जिसका टाइप होता है फाइल, कैपिटल FILE, कैपिटल FILE। द फाइल इज ए टाइप फॉर फाइल पॉइंटर। तो इस पॉइंटर की हेल्प से हम अपने प्रोग्राम में किसी फाइल को एसोसिएट करके उसको एक्टिवेट कर देते हैं, या दूसरे सेंस में हम ये कह सकते हैं कि हम अपने प्रोग्राम के लिए जिस फाइल की रिक्वायरमेंट है उस फाइल को ओपन कर रहे हैं। तो इसके लिए यूज होता है फाइल पॉइंटर एंड एक स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शन है ऐप ओपन। तो इसको हम देखेंगे आगे। फाइल पॉइंटर पहले तो देखते हैं। जैसे कि मैंने अभी बताया, इस लाइन में जो डिक्लेरेशन है कि ये फाइल इज द टाइप फॉर डिक्लेयरिंग द पॉइंटर्स ऑफ फाइल टाइप। तो बाय यूजिंग दिस स्टेटमेंट कि यहाँ पर हमने 3 पॉइंटर्स को डिक्लेयर कर रखा है जो कि फाइल टाइप के पॉइंटर। अब इन 3 पॉइंटर से हम 3 फाइल्स को ओपन कर सकते हैं, यानी अपने प्रोग्राम के साथ एसोसिएट कर सकते हैं। हम चाहें तो अप टू 20 फाइल्स अपने प्रोग्राम के साथ एसोसिएट कर सकते हैं, लेकिन हर एक फाइल को एसोसिएट करने के लिए इसका अलग अलग पॉइंटर यूज करना आवश्यक है। तो ये जो तीनों पॉइंटर वेरिएबल हैं, दीज आर द फाइल पॉइंटर्स और फाइल पॉइंटर वेरिएबल। और नेम जैसा कि पॉइंटर या वेरिएबल का नेम होता है, वी कैन प्रोवाइड द नेम। जैसे यहाँ FP दिया है, दैट मीन्स फाइल पॉइंटर। हम कुछ भी नेम ले सकते हैं अकॉर्डिंग टू आवर रिक्वायरमेंट। तो नाउ रीड आउट दिस स्लाइड अबाउट द फाइल पॉइंटर। कि जैसे अदर वेरिएबल्स होते हैं, अदर पॉइंटर वेरिएबल हैं इंटीजर कैरेक्टर, तो उसी तरह हमारा फाइल पॉइंटर वेरिएबल है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। फाइल पॉइंटर वेरिएबल refers to the same thing। तो ये जो फाइल पॉइंटर वेरिएबल है, किसी फाइल को ओपन करने के लिए, यानी उस फाइल को हमारे प्रोग्राम के साथ एसोसिएट करने के लिए काम में आता है। तो एसोसिएट करना है हमें प्रोग्राम के साथ किसी फाइल को, दैट मीन्स कि हम फाइल के साथ अपने प्रोग्राम का इनपुट आउटपुट ले रहे हैं, इंस्टेड ऑफ कीबोर्ड और माउस। कीबोर्ड से इनपुट ना लेके या कीबोर्ड से इनपुट लेके, यानी कोई भी कॉम्बिनेशन हो सकता है हमारा। कीबोर्ड से इनपुट ले, अगर हमें कहीं भी कीबोर्ड से इनपुट लेना है तो हमें स्कैनर यूज करना पड़ेगा। अगर हमें फाइल से इनपुट आउटपुट लेना है तो हमारे लिए अलग फंक्शन है, जो कि हम अभी कुछ स्लाइड्स के बाद देखेंगे। तो ये जो फाइल पॉइंटर है, ये अदर लैंग्वेज में भी यूज होता है अलग फॉर्म में, जैसे बेसिक लैंग्वेज में है या फोरट्रॉन में है। अब टाइप फाइल, तो फाइल इज बेसिकली क्या है, एक स्ट्रक्चर है जो कि stdio.h फाइल में डिफाइंड है, और हम अपने हर एक प्रोग्राम के करस्पॉन्डिंग stdio.h फाइल जरूर इंक्लूड करते हैं, जैसा कि तुम्हें मालूम है। तो stdio.h फाइल क्या हमारा वर्क करता है, डिक्लेरेशन फॉर द स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट लाइब्रेरी फंक्शन, जो कि printf, scanf। printf हमारा स्टैंडर्ड आउटपुट फंक्शन है और scanf स्टैंडर्ड इनपुट फंक्शन है। एंड stdio.h में और भी कुछ फंक्शंस होते हैं जो हम बाद में देखेंगे। अब हमारे जो ये फाइल है, दिस इज अ टाइप। तो फाइल, एंड ऑफ फाइल एंड नल, ये 3 इंपॉर्टेंट हमारे कॉन्स्टेंट्स हैं या कंस्ट्रक्ट हैं फॉर फाइल हैंडलिंग, जिनको हम डिस्कस करेंगे। तो फाइल, जैसे कि मैंने बताया, फाइल, तो फाइल तो दिस is like, this is an structure or we can say data type used for declaring the pointers of file type. EOF is the end of file character,
दिस इज अ कैरेक्टर EOF. द एंड ऑफ फाइल मीन्स कि जब हमारा पॉइंटर जिस फाइल को ओपन करता है यानी पॉइंट करता है उसके एंड पर पहुंच जाता है, तो एंड किसी भी फाइल का जो एंड ऑफ कैरेक्टर है वो EOF है. जैसे स्ट्रिंग का एंड ऑफ कैरेक्टर होता है /0, उसी तरह किसी भी फाइल का जो एंड ऑफ कैरेक्टर है वो EOF है, एंड ऑफ फाइल. एंड नल, दिस इज ए simply used to indicate कि just like a pointer. जैसे हमने फाइल को रीड के लिए ओपन किया लेकिन वो फाइल एग्जिस्ट नहीं कर रही, तो हम कंपेयर करेंगे फाइल पॉइंटर से कि वो नल है क्या. मतलब जो फाइल पॉइंटर, हम फाइल टाइप के पॉइंटर डिफाइन करते हैं, फाइल पॉइंटर वो अगर कहीं पॉइंट नहीं कर रहे हैं तो वो उसकी जो वैल्यू है दैट इज सपोज टू बी नल. NULL कैपिटल. तो आगे चलते हैं. अब जो मैंने प्रीवियस डिस्कशन बताया है वही है. जैसे सपोज कोई स्टेटमेंट है फाइल स्टार्ट की, तो ये स्टेटमेंट डिक्लेयर कर रहा है कि P इज ए पॉइंटर ऑफ फाइल टाइप and it can be used for opening or activating some existing file. Existing file or not actually existing file. If the file doesn't exist, it can be created also by using the proper file opening mode, जो कि हम बाद में देखेंगे कि फाइल ओपनिंग मोड क्या होता है. तो जो ये जैसे हमने अभी फाइल पॉइंटर डिक्लेयर किए हैं, तो P अगर फाइल टाइप का पॉइंटर है तो ये हमारा क्या है कि एफ ओपन फंक्शन के थ्रू स्टार्टिंग एड्रेस किसी फाइल का होल्ड करेगा. तो किसी भी फाइल को एक्सेस करना है यानी एक्टिवेट करना है यानी अपने प्रोग्राम के साथ एसोसिएट करना है, तो हमें एक फाइल टाइप का पॉइंटर जरूर डिक्लेयर करना पड़ेगा. तो इसके लिए हमारा यूज होता है एफ ओपन फंक्शन. तो एफ ओपन क्या है कि हमारा एक स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शन है किसी भी फाइल को ओपन या एक्टिवेट करने के लिए. तो एफ ओपन फंक्शन हमेशा रिटर्न करता है एक पॉइंटर, क्योंकि वो पॉइंटर उस फाइल के स्टार्टिंग एड्रेस को होल्ड करता है. तो एफ ओपन फंक्शन में दो आर्गुमेंट पास किए जाते हैं. पहला तो है हमारा फाइल नेम और दूसरा है फाइल एट्रीब्यूट या फिर फाइल ओपनिंग मोड, इस पे हम कह सकते हैं, और फाइल ओपनिंग मोड. दो आर्गुमेंट पास किए जाते हैं. इसका सिंटैक्स हम अभी देखते हैं इस स्लाइड के बाद. तो पहले ये दोनों जो है फाइल नेम और फाइल ओपनिंग मोड, इनको थोड़ा ब्रीफली हम यहाँ डिस्क्राइब कर लें. तो फाइल नेम जो है, फाइल नेम बेसिकली क्या है कि कोई भी वैलिड फाइल नेम जो कि हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम रिकॉग्नाइज करता है. अब ये चीज यहाँ पर तुम्हें जानना जरूरी है कि डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम की अपनी टर्मिनोलॉजी होती है फाइल नेम के लिए. यूनिक्स अलग टर्मिनोलॉजी यूज करता है, डॉस अलग, विंडो अलग. तो जो फाइल नेम है वो कोई भी वैलिड फाइल नेम होना चाहिए हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम के अकॉर्डिंग. तो जैसे कि जनरल हम यूज करते हैं विंडोज में, तो अपर केस, लोअर केस और स्टार्टिंग कैरेक्टर शुड नॉट बी द डिजिट, जो कि फाइल नेम के स्टैंडर्ड है हमारे, वी नीड टू फॉलो दैट. तो यहाँ पर जो फाइल नेम है वो डबल कोट्स के अंदर आएगा, और ये जो है फाइल ओपनिंग मोड, ये भी डबल कोट्स के अंदर आएगा. तो इसका जो सिंटैक्स है वो ये है. पहले हमें P को फाइल टाइप पर डिफाइन करना पड़ेगा, लाइक FILE फाइल स्टार P. और जब हम कोई पॉइंटर फाइल टाइप का डिफाइन कर देंगे, then only we can use this pointer
to open or associate a file with our program। तो जो ये p है पॉइंटर ऑफ फाइल टाइप, अब इस फंक्शन से क्या हो रहा है कि p इक्वल्स टू एफ ओपन। एफ ओपन इज द स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शन, और डबल क्वेट्स के अंदर वो फाइल, यहाँ जो हमने फाइल नेम लिखा, दैट मीन्स नेम ऑफ दैट फाइल विद द एक्सटेंशन कंप्लीट फाइल। अगर जैसे टेक्स्ट फाइल है तो वी विल राइट, जैसे सपोज करो कि dkg नाम की टेक्स्ट फाइल है तो dkg.txt इनसाइड द डबल क्वेट्स। दैट मीन्स कि जिस फाइल को हम अपने प्रोग्राम के साथ एसोसिएट करना चाहते हैं या ओपन करना चाहते हैं फॉर रीडिंग राइटिंग पर्पस। और ओपनिंग मोड यहाँ पर वो मोड आएगा, यानी इसमें यहाँ पर तुम्हारा एक कैरेक्टर होता है रीड। तो अगर हमें फाइल को केवल रीड मोड में ओपन करना है, यानी उस फाइल से केवल रीड करना है, तो वी विल राइट आर ओवर हियर। अगर हमें उस फाइल में राइट करना है केवल, तो वी विल राइट द डब्ल्यू। अगर उस फाइल में हमें अपेंड करना है, यानी पहले से बनी हुई फाइल है उसमें कुछ और नया ऐड करना है, तो वी विल राइट द मोड ए। अब इनके सबके मिक्सअप भी होते हैं, जैसे रीड प्लस राइट, राइट प्लस रीड, अपेंड प्लस रीड, तो उसको हम देखेंगे अभी बाद में। ठीक है, तो अब हम आते हैं ओपनिंग मोड। तो ओपनिंग मोड जैसे कि मैंने बताया, जो सेकंड पैरामीटर है वो फाइल एट्रीब्यूट है या ओपनिंग मोड। तो रीडिंग के लिए आर स्मॉल में, राइटिंग के लिए डब्ल्यू एंड अपेंड के लिए स्मॉल ए। अब इसमें आर प्लस डब्ल्यू प्लस ए प्लस भी हम यूज कर सकते हैं अगर हमें एक्स्ट्रा फंक्शनैलिटी चाहिए। तो जब आर यूज होगा, स्मॉल आर यानी केवल आर, तो फाइल हमारी केवल रीडिंग के लिए ओपन होगी। डब्ल्यू यूज होगा तो फाइल केवल राइटिंग के लिए यूज होगी, और ए यूज होगा तो ये केवल अपेंड के लिए यूज होगी। तो यहाँ पर हमने एफ ओपन फंक्शन को लिखा हुआ है एज ए एग्जाम्पल। तो ये एग्जाम्पल डिक्टेट कर रहा है कि एफ पी इज ए पॉइंटर टू ओपन दिस प्रोग्राम डॉट सी फाइल, prog.c फाइल फॉर रीडिंग पर्पज, यानी इस फाइल से हमारे प्रोग्राम को कुछ रीड करना है। नाउ रीड आउट दिस स्लाइड जो मैंने बताया है, those points are written over here. आई थिंक ये मैं पहले बता भी चुका हूँ। तो एफ ओपन फंक्शन ये है। अब जो ये मोड है इनको हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। अगर हमने केवल आर मोड में ओपन की है फाइल, तो फाइल केवल रीड ओनली मोड में ओपन, यानी उस फाइल में कोई चेंज और मॉडिफिकेशन पॉसिबल नहीं होगा। हाँ, अगर हमने आर प्लस मोड में ओपन करी है तो रीड और राइट दोनों ऑपरेशन पॉसिबल है। इसी तरह अगर हमने डब्ल्यू मोड में ओपन की है तो केवल हम राइट कर पाएंगे, और डब्ल्यू प्लस मोड में अगर ओपन की है तो हम राइट प्लस रीड दोनों करेंगे। ए मोड फॉर अपेंड, यानी फाइल में जो पहले से इंफॉर्मेशन लिखा हुआ है उसके आगे अगर हमें कुछ लिखना है तो उसको हम अपेंड मोड में ओपन करना पड़ेगा। इसी तरह ए प्लस मीन्स अपेंड प्लस बी। अगर हम केवल ए मोड में ओपन करते हैं अपेंड मोड में, तो हम फाइल को रीड नहीं कर सकते, केवल फाइल में राइट कर सकते हैं। अगर ए प्लस लिखा हमने तो अपेंड प्लस रीड दोनों काम कर सकते हैं। तो ये तो मैं बता चुका हूँ।
ये ऐप ओपन फंक्शन के बारे में। और फाइल ओपनिंग मोड जो हमारे हैं प्रीवियस 3 मोड, लिखा हमने 6 वेज में है बट वो बेसिकली 3 मोड ही है। तो हम क्या है कि 20 फाइल्स तक को अपने प्रोग्राम के साथ अटैच कर सकते हैं, लेकिन हर एक फाइल का अपना अलग पॉइंटर होगा। तो इन तीनों को हम यहाँ या ओके 6 ही हैं बेसिकली, जैसे हमने डिस्क्राइब किया है। तो 6 है लेकिन वो कॉम्बिनेशन 3 है, लेकिन कॉम्बिनेशन में 6 बन जा रहे हैं। तो हम इनको डिस्कस करते हैं कि अगर हमने कोई फाइल रीडिंग मोड में ओपन की है तो उस फाइल में हम राइट नहीं कर पाएंगे। और अगर हम फाइल को रीडिंग मोड में ओपन कर रहे हैं लेकिन जब फाइल हो सकता है एग्जिस्ट ही नहीं कर रही हो सिस्टम पर, तो उस केस में क्या होगा कि अगर फाइल एग्जिस्ट नहीं कर रही होगी तो जो फाइल जिस पॉइंटर के थ्रू ऐप ओपन फंक्शन से हमने फाइल को ओपन किया है तो उस फाइल पॉइंटर में नल आ जाएगा अगर फाइल एग्जिस्ट कर ही नहीं रही है। तो इसको हम अपने प्रोग्राम के अंदर चेक कर लेंगे कि अगर जो फाइल पॉइंटर है वो नल आ रहा है तो हम लिख के आ जाएंगे कि फाइल फेल टू ओपन, फाइल ओपन नहीं हो रही है, फाइल डजंट एग्जिस्ट, ये भी लिख सकते हैं। और एग्जिट वन फंक्शन हमारा प्रोग्राम से एग्जिट कर जाएगा। दूसरा वो हाँ, तो गुड प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस के बारे में बता रहा था कि हम पहले से हमें चेक कर लेना पड़ेगा कि फाइल एग्जिस्ट कर रही है नहीं कर रही है। हो सकता है कि हम एज्यूम करके चल रहे हैं कि फाइल एग्जिस्ट कर रही है लेकिन ये एग्जिस्ट ही नहीं कर रही है। फिर है राइटिंग मोड। तो राइटिंग मोड में क्या है कि फाइल केवल राइट के लिए ओपन होगी, लेकिन अगर ये एग्जिस्ट नहीं कर रही है तो ये फाइल क्रिएट कर दी जाएगी कंपाइलर के द्वारा। और अगर ये एग्जिस्ट कर रही है इस नाम की फाइल तो प्रीवियस जो कंटेंट्स हैं वो सारे इरेज हो जाएंगे, नए तरीके से डेटा उसमें लिखे जाएंगे। तो रीडिंग और राइटिंग 2 मोड हो गए। अब मैंने उस पर जो 6 मोड बताए थे कि एक तो आर प्लस बताया था, तो आर का मतलब तो रीडिंग हो गया, आर प्लस मतलब रीड प्लस राइट। आर प्लस और डब्ल्यू प्लस का मीनिंग एक जैसा लग रहा है देखने में कि आर प्लस मीन्स कि रीडिंग प्लस राइटिंग, डब्ल्यू प्लस मीन्स राइटिंग प्लस रीडिंग। लेकिन बेसिक डिफरेंस ये है कि आर प्लस मोड में फाइल रीड मोड के लिए ओपन होगी प्लस राइट के लिए, लेकिन अगर फाइल एग्जिस्ट नहीं कर रही है तो ये क्रिएट नहीं होगी। बट डब्ल्यू प्लस मोड में फाइल हमारी राइटिंग के लिए यूज हो रही है प्लस रीडिंग के लिए, लेकिन अगर एग्जिस्ट नहीं कर रही है तो क्रिएट हो जाएगी, और अगर एग्जिस्ट कर रही है तो प्रीवियस कंटेंट्स इरेज हो जाएंगे। तो अगर किसी रीजन से फाइल ओपन नहीं हो रही है हमारी, तो जो नल है NULL, नल विल बी रिटर्न टू द फाइल पॉइंटर। तो फाइल पॉइंटर में नल स्टोर हो जाता है। फिर तीसरा है अपेंड। तो अपेंड मीन्स कि पहले से अगर कोई फाइल है एग्जिस्ट कर रही है तो उसमें हम उस फाइल के आगे लिख सकते हैं। तो अगर ये फाइल जिसको हमने अपेंड मोड में ओपन किया है तो ये अगर एग्जिस्ट नहीं कर रही है तो ये क्रिएट हो जाएगी, और अगर एग्जिस्ट कर रही है तो उसके कंटेंट्स इरेज नहीं होंगे अपेंड के बाद, जैसे कि राइटिंग मोड में हो रहे थे। इनफैक्ट कि अगर फाइल एग्जिस्ट कर रही है तो जो एग्जिस्टिंग कंटेंट्स हैं उसके आगे ये लिख जाएगा। तो अगर फाइल एग्जिस्ट कर रही है तो जो डेटा इनपुट पॉइंटर है हमारा वो एंड ऑफ द फाइल में को सेट कर देगा, मतलब कि एंड ऑफ फाइल पर पहुंच जाएगा, वहां से अपेंड करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड I hope you have learned the file handling basics, और हम नेक्स्ट लेक्चर में इसमें डिस्कस करेंगे
कि फाइल से रिलेटेड जो डिफरेंट फंक्शंस हैं, अब हमें इनपुट आउटपुट करना है, हम बेसिक समझ चुके हैं, तो फाइल से रिलेटेड जो इनपुट आउटपुट फंक्शंस हैं उनको हम समझेंगे। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे।